वाहिगुरू जी की फतेह। तुलसीदास ने बड़े प्यारे बोल आखे ने। वो कहते हैं कि इस जगत के अंदर औरत मनुख नूं जन्म देंदी है, पर किन्ना चंगा होवे जिस मनुख नूं औरत ने जन्म दिता है, अगर उस मनुख दे अंदर आ तिन्नां विचों एक गुण होवे, या तो वह मनुख कोई दाता होवे कि संसार दे अंदर वंडण दी जाच होवे उहनूं, या वह सूरमा होवे, योद्धा होवे, महाबली होवे, या फिर वड्डा भगत होवे, भगती करन वाला, इबादत करन वाला, बंदगी करन वाला होवे। इन्हां तिन्नां विचों कोई ना कोई एक गुण तां मनुख दे विच होना चाहिदा है, नहीं तां फिर वो अगे आखदे ने भी वो जन्म देण वाली इस्त्री फिर अपना कीमती जिहड़ा है नूर क्यों गवाउंदी है। ते जन्म भी दिता ते मनुख दे अंदर आ गुण भी पैदा नहीं होया ते जीवन एवें ही चला गया, फिर उस जीवन का कोई लाभ नहीं। उन्हें बड़े प्यारे बोल आखे ने, जननी जनै तां भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तां जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। जदों मैं गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी की शख्सियत वाल एक नज़र मारी है, तो मैनू तीनों ही गुण उन्हां विच नज़र आए ने। तुलसीदास ने तो एक गुण की गल की ना, पर गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी विच तिन्ने ही गुण ने। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन, आपां ये तिन्ने गुण सतगुरु पातशाह जी के जीवन विचों इतिहास के विचार करदियां होया नाल नाल वेखांगे किवें महाराज पातशाह जी चंगे भगत भी ने, बंदगी करने वाले भी ने, एक चंगे दानी भी ने, दाते भी ने, ते एक चंगे सूरमे भी ने। गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी का प्रकाश जिहड़ा है वो 1 अप्रैल सन 1621 धन गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पिता गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी ने, माता का नाम सत्कारयोग माता नानकी जी है। गुरु के महल अमृतसर की नगरी ते सतगुरु पातशाह जी का प्रकाश होया। जिदन प्रकाश होंदा उदन दिन शुक्रवार सी। गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी अमृत वेले आसा की वार का कीर्तन पे सुनते ने, उन्होंने पता लग्या बालक ने जन्म लिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जाके दीदार किए अते नाल ही मन नूं अपना शीश झुका दिता, समझ गए भी ये असल विच जगत नूं तारन वास्ते, जगत की भलाई वास्ते, जगत की रखिया वास्ते इन्होंने जन्म धारण किया है। नाम बचपन का रखा गया त्यागमल जी। याद रखना, पहला नाम तेग बहादुर नहीं, पहला नाम है त्यागमल जी। बचपन तो सुभाव जिहड़ा सी वो त्याग वाला सी। कई बारी नाम मनुख दा हुंदा है कुछ ते बंदे दे कर्म कुछ हुंदे ने। नाम किहो जिहा, कर्म किहो जिहे, पर इन्हां दा नाम त्यागमल सी ते वाकई त्याग वाली भावना सी। जिवें आरंभता जिक्र किया है कि जे इन्हां दे जीवन वाल वेखिया जावे तां एक कमाल दे दाते सन। 4 साल की जदों उम्र हुई ना, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कोई भी लोड़वंद वेख लेना, उन्होंने
उनकी लोड़ पूरी करके वस्त्र देने, भोजन देना, जल छकाना, हर एक लोड़ वेख के उनकी पूरी करने का यतन करना। एक बार तो कमाल हो गई, जदों वड्डे भराता बाबा गुरदित्ता जी का आनंद कारज, विआह कारज सी, घर विच खुशी का माहौल है, तो अज वर्गे दिन नहीं सन कि आपां जिवें वेखदे हां भी रेडीमेड दुकान ते जाके ते कपड़े खरीद के लै आईए। उन्हां समयां विच की हुंदा सी, बड़ा पहलां ही पोशाक जिहड़ी है सवा के रखनी पैंदी सी। हुण त्यागमल जी वास्ते भी एक पोशाक जिहड़ी है घर दे विच तैयार करवाई सी। आखिर गुरु दे साहिबजादे सन। एक गल याद रखना, गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी दे 5 साहिबजादे सन। सब तो छोटे त्यागमल जी, जिहड़े गुरु तेग बहादुर महाराज जी आपां कहने आ। हुण पोशाक सवाई है, जदों घरों बरात ने तुरना है ना, तो हुण लोग वेखण वास्ते आए भी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे वड्डे साहिबजादे दा विआह है। लोग वेखण वास्ते जदों भीड़ इकट्ठी हुई, एक बालक छोटा जिहा जिहड़ा हम उम्र सी, उनके तन ते कपड़े नहीं सन। महाराज ने वेख्या ते लोग उन्होंने धक्के पे मारते सन। एक गल याद रखना, माड़े ते गरीब नूं धक्के बड़े मारते हैं लोग। अमीर बंदियां नूं ते हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई सलामा करता है, नमस्कारां करता है। गरीब ते माड़े बंदे नूं कोई गल नहीं लाउंदा। जदों वेख्या, वो गरीब बच्चा भी वेखना चाहता है, पर उन्होंने लोग धक्के मार के पिछे कर देंदे ने। हुण त्यागमल जी का ध्यान जदों उधर पिया, नज़र पई, ये आप गए चल के। सब तो पहलां तो इन्होंने अपनी कीमती पोशाक ला के उन्हें दे दी। जदों ला दी तो सुभावक गल सी। माता जी ने पूछया भी, कह लगे भी लाल जी भी तुहाडी कीमती पोशाक कित्थे गई? कह लगे आओ वेखो, वो लोड़वंद सी, उहदे तन ते पोशाक नहीं सी, ते मैं उन्होंने अपनी पोशाक ला के दिती। पर क्यों मां, मैनू तो होर भी कोई पोशाक देने वाला आ जाएगा, मैनू तो होर भी कोई पोशाक दे जाएगा, पर उस गरीब नूं किसी ने नहीं सी देनी। इतिहासकार लिखते हैं, महाराज ने उस समय गरीबां विच लड्डू भी वंडे। खुशी का समा सी ना, कीमती पोशाक भेंट कर दी। इस तो पता लगता है भी त्याग वाली भावना किन्नी सी। इस घटना नूं सुन के गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी ने आख्या सी, जिस कारज वास्ते अकाल पुरख ने इन्हां नूं घल्लिया है, उन्हां कारजां दी इन्हां ने तैयारी शुरू कर दी है। समा लंघिया, विद्या जिहड़ी है, त्यागमल जी की विद्या उस समय दे प्रसिद्ध विद्वान उच्च कोटि दे भाई साहब भाई गुरदास जी, उन्होंने गुरमत की विद्या जिहड़ी है वो त्यागमल जी नूं दिती। सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी ने गुरबाणी का डूंगा अध्ययन करवाया। नाल ही शस्त्र विद्या का अभ्यास भाई जेठा जी, जिहड़े एक बहादुर सूरमे सन, गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी दे फौज दे जरनैल भी सन। भाई जेठा जी, एक भाई जेठा जी गुरु रामदास महाराज होए ने, एक भाई जेठा जी जरनैल होए ने बहादुर। भाई जेठा जी वो ने जिहड़े आगरे महल विच जाके समय दे बादशाह नूं ललकार के आए सन, वंगार पा के आए सन, जदों गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी ग्वालियर के किले विच सन। इन्ने बहादुर सन वो। उन्होंने शस्त्र विद्या का अभ्यास त्यागमल जी का करवाया। इन्होंने शस्त्र विद्या दी गई। समा लंघिया ते कीरतपुर की धरती के उत्ते एक परिवार आया जिंदा नाम है लालचंद। भाई लालचंद जिहड़े ने अंबाले के लागे एक छोटा जिहा नगर है लखनौर, इत्थों के रहने वाले सन। इन्हां दे 2 सपुत्र सन अते एक इन्हां दी बच्ची सी। अजकल आपां सत्कार नाल माता गुजर कौर कहने, बीबी गुजरी जी।
इन्हां दे नाल रिश्ता पक्का करके ते त्यागमल जी का जिहड़ा आनंद कारज है वो कीरतपुर साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने विआह भी पक्का करता, पर विआह जिहड़ा है वो करतारपुर की धरती ते हुंदा है। आखिर विआह होया, कुछ समय बाद ही दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। करतारपुर वाली एक जंग हुंदी जिंदे विच पैंदे खां चढ़ के आउंदा है। पैंदे खां चढ़ाई करके आया ते गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल मैदाने जंग विच तेग फड़ के त्यागमल जी भी आप शामिल हो गए। 13 साल की उम्र सी ते सत्कारयोग माता गुजरी जी उच्ची थां ते चढ़ के अपने पति नूं मैदाने जंग विच तेग चलाउंदियां होइयां वेख रहे सन। इस तरह तेग चलाई, जंग जित लई। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सिखां नूं सन्मान दिता, खिताब दिते, उन्हां विच त्यागमल जी नूं भी एक खिताब दिता सी। कह लगे तू कोई त्याग दा मल नहीं, तू तेग दा धनी है, क्योंकि जिस बहादरी नाल तुसी तेग चलाई है ये कोई सूरमा ही चला सकता है। उस दिन तो नाम पै गया तेग बहादुर। एक खिताब मिलिया सी त्यागमल जी नूं तेग बहादरी दा। करतारपुर दी जंग विच जिहड़ी तेग चलाई, खिताब मिलिया तेग बहादुर दा, ते नाम ही तेग बहादुर पै गया। त्यागमल तो बदल के तेग बहादुर बन गए। बहादरी विखाई ते गुरु पातशाह जी जिहड़ी गल मैं पहलां साझी कीती है, दाते वो अतदे ने, पोशाक ला के दे देंदे ने, पर सूरमे ऐसे कि जंग दे विच 13 साल की उम्र दे विच तेग वाहुंदे ने। ते याद रखना, जदों गल भगती ते बंदगी दी आउंदी है, उदों पिता ने आख्या, कह लगे हुण तुहाडी मैं ये ड्यूटी लाउना आ, तुसीं बकाले की धरती ते जाओ। बकाले की वो धरती सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी का उत्थे नानका परिवार रहिंदा सी। सतगुरु सच्चे पातशाह बकाले की धरती ते जाके मालिक दे चरनां नाल जुड़े रहे। रब्बी बंदगी इन्नी कीती। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ना एक सुभाव सी बड़ा प्यारा, वो बिल्कुल चुप रहिंदे सन, बहुत घट बोलना ते हमेशा धीरज विच रहना, सहज विच रहना, प्यार नाल बोलना, घट खाना ते घट ही सौंदे सन। बहुता ध्यान सतगुरु पातशाह जी का मालिक के चरनां में जुड़िया रहिंदा सी। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी बकाले गए ने, पर उस दरम्यान कुछ घटनावां घटदियां ने। वो ये कि गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरगद्दी ते बिठा जाते ने अपने पोतरे श्री गुरु हरराई महाराज पातशाह जी नूं। हुण आप जी सोचोगे भी गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी नूं गुरगद्दी क्यों ना दिती, पोतरे नूं क्यों? इहदा एक कारण है। गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी जानते सन भी इन्हां ने जिन्ना वड्डा कारज करना है आने वाले समय विच उन्नी वड्डी तैयारी चाहिदी है, ते उस तैयारी वास्ते एक समा भी चाहिदा सी। सतगुरु सच्चे पातशाह बकाले की धरती ते रह के वो तैयारी करते रहे। जिहड़ा समा चांदनी चौक विच आपां वेखदे हां 1675 वाला गुरु प्यार वालिओ, वो समा जिहड़ा है उहदा जिहड़ा पिछोकड़ वेखोगे, इतिहास पढ़ के वेखोगे, तो गुरु पातशाह जी की बड़ी वड्डी तैयारी सी, बड़ी वड्डी मेहनत सी महाराज पातशाह जी दे। वो एवें नहीं शहादतां हो जांदियां। खैर सतगुरु सच्चे पातशाह जी बकाले की धरती ते रह के गुरमत का प्रचार भी करते रहे। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने सब तो ज़्यादा 10 गुरुआं में सब तो ज़्यादा जे
दूर तक सफ़र किया तो गुरु नानक देव महाराज जी ने, ते दूसरे नंबर ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी को पता लग्या कि इस समय गुरगद्दी ते हुण विराजमान श्री गुरु हरराय महाराज पातशाह जी ने एक बार भी गिला शिकवा नहीं किया। हालांकि बाबा धीरमल जिहड़े हैं श्री गुरु हरराय पातशाह जी के वड्डे भराता जी, उन्होंने बड़ा विरोध किया, पर गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने एक बार भी विरोध नहीं किया भी मैं वड्डा सा, पुत्र सा गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का, गद्दी मैनू क्यों ना दिती। खैर सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी तैयारी में लगे रहे। इधरों समा बदलिया तो गुरगद्दी जिहड़ी है वो श्री गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी को मिल गई। सन 1644 विच गुरु हरगोबिंद पातशाह ज्योति जोत समाए। सन 1656 दे विच श्री गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी का प्रकाश होंदा है। सन 1651 विच 5.5 साल की उम्र विच गुरगद्दी ते विराजमान हो जाते हैं। इधरों गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी बकाले की धरती ते मौजूद ने। गुरु प्यार वालिओ, गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी दिल्ली गए सन। दिल्ली की संगत ने बुलाया सी। जदों दिल्ली विखे सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रचार कर रहे हैं, उन्हां समयां विच उत्थे एक चेचक की बीमारी फैलदी है। पातशाह जी ने उत्थे गरीब ते लोड़वंदां दी रज के सेवा की। उस बीमारी का प्रभाव तन ते पिया। इधरों गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी समय समय ते चिट्ठी नाल वार्ता हुंदी रहिंदी सी गुरु जोत नाल। ऐसा नहीं कि गलबात नहीं सी हुंदी, कदी गलबात हमेशा हुंदी रहिंदी सी ते कई बारी मुलाकात भी हुंदी सी। धन गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी प्रचार दौरियां ते जांदे सन। नाल नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिहड़े गुरु पातशाह जी गुरगद्दी ते विराजमान होंदे, उन्हां संपर्क विच भी रहिंदे, विचार आपस दे विच चलदी रहिंदी। अगे दा की प्लैन है, की विचार है, समय दी हुकूमत की चालां चल रही है, ये सारियां गल्लां हुंदियां रहिंदियां। गुरु प्यार वालिओ, इधरों जिहड़ा औरंगजेब है इन्हें हिंदुस्तान दे उत्ते तशद्दद करने शुरू कर दिते सन। जदों ये गद्दी ते बैठा सी, इन्हें अपने पिता नूं खत्म किया, भरावां नूं खत्म किया, भैन अगे पुत्रां तक नूं खत्म करन दी मनशा सी। इत्थों पता लगदा भी राजनीति किसी दी सक्की नहीं होया करदी। इहनूं सियासत तां ही कहिंदे ने कि जिहड़ा सियासी बंदा है ना, वो कदी किसी दा सक्का नहीं हुंदा। एक बार ना एक राजनेता ते पुत्र ने आख्या भी पिता मैं भी मंत्री बनना है, मैं भी सियासत विच आउणा है, ते मैनू भी कोई गुण दस। ते उस सियासतदान बंदे ने अपने पुत्र नूं आख्या भी चल मेरे नाल छत दे उत्ते। वो छत ते चला गया। उन्हें आख्या इत्थों छाल मार दे। उनके पुत्र ने छाल मारती, लत्तां बाहां टुट गईयां। कहन लगा ये की कीता बापू? कहन लगा पुत्र सियासत वो चीज़ है जे बाप भी कहे तो उन्होंने भी नहीं मनना। इहो जी सियासत, जे बाप भी कहे तां भी नहीं मनना, तो लोगों की तो गल ही दूर है। औरंगजेब ने अपने परिवार नूं खत्म करके राजगद्दी हासिल की। जिहड़ा अपने परिवार नूं नहीं बख्शदा, वो लोगों का भला किवें कर सकदा सी? उन्हें उही काम किया कि इस संसार दे विच इस्लाम दा बोलबाला होना चाहिए। इस देश विच उन्हें कतलेआम शुरू कर दिता। जिहड़े धार्मिक हिंदू वीरां दे मंदिर सन उन्हां नूं ढाउणा शुरू करता, मसीतां विच तब्दील करना शुरू कर दिता। ते जिहड़े हिंदू धर्म दे मन्ने परमन्ने लोग सन, आगू सन, वो बड़े उस समय भयभीत हो चुके सन। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी एक गल याद रखना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी
औरंगजेब दे हर एक वतीरे उत्ते नज़र रख रहे सन भी वो की कर रहे हैं। खबरां मिलदियां सन पातशाह जी ते गुरु महाराज ये भी जानते सन भी समा आने वाला है जदों समय की हकूमत दे नाल टाकरा भी हो सकता है, मुकाबला भी हो सकता है। सतगुर सच्चे पातशाह जी 22 धार दे पहाड़ी राजे, उन्हां विचों एक राजा सी जिंदा नाम है तारा चंद। तारा चंद वो पहाड़ी राजा जिन्हों सतगुर सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज ने ग्वालियर के किले विचों छुड़ाया सी। इहदा अगों पुत्र सी दीप चंद। राजा तारा चंद की घर वाली राणी चंपा सी, ये गुरु घर दे बड़े श्रद्धालु सन। ये बिलासपुर का राजा सी। चढ़ाई कर गया महाराज पातशाह जी उस समय दुख प्रगट करने वास्ते जदों गए तो राणी चंपा ने आख्या भी सतगुरु कृपा करो, इलाका बड़ा रमणीक है, इत्थे एक नगर वसाओ। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने मन विच विचार की, उन्हें आख्या भी मैं कुछ जमीन जिहड़ी है दान वजों देना चाहुंदी हाँ। महाराज ने आख्या नहीं, सानू दान नहीं चाहिए, जे असी नगर वसाउणा है तो जमीन खरीद के फिर नगर वसावांगे। पातशाह जी ने वो जमीन खरीदी सी जिहड़ी माखोवाल की धरती करके प्रसिद्ध सी। जदों वो जमीनों खरीदिया गया, पहले दिन जदों उनकी नींह रखी गई तो याद रखना नींह किन्ने रखी, बाबा बुढ़ा जी दे पोतरे बाबा गुरदित्ता जी ने नींह रखी सी। ते उस थां दा नां रखिया गया चक नानकी, क्योंकि नानकी माता नानकी जिहड़े हन, एक ने बेबे नानकी जिहड़े गुरु नानक साहब दे भैन सन, एक ने माता नानकी जिहड़े गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे माता जी ने। उन्हां दे नां उत्ते वो माखोवाल दी धरती जिहड़ा चक नानकी करके वो नां रखिया गया। हालांकि बाद विच उहदा नां आनंदपुर पिया, पहला नां चक नानकी सी। माखोवाल दी धरती महाराज ने खरीदी सी, बकायदा उनकी रजिस्टरी हुई उस थां दी। अज भी जिहड़ी है वो गुरु पातशाह जी ने जिहड़ी थां नां लवाई सी, अज भी उनके कागजात ने। खैर सतगुर सच्चे पातशाह जी इस नगर की आरंभता करके इत्थे गुरु पातशाह जी ने उन्हां लोकां नूं आन वसाया जिहड़े वपारी लोग सन। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने बड़ियां रहमतां कीतियां। आनंदपुरी जिहड़ी है महाराज सच्चे पातशाह जी ने वसा दी। आ फिर गुरु पातशाह जी हिंदू तीर्थां वल प्रचार यात्रा करने वास्ते निकले ने परिवार नाल। भाई मती दास, भाई सती दास अते आदक परिवार जिहड़ा नाल गुरु के कीर्तनीय गुरु पातशाह जी समूह परिवार दे नाल चल के हिंदू तीर्थां तो होंदे हुए दिल्ली आदक, बनारस, फिर गया, फिर पटने की धरती ते बिहार, फिर महाराज बंगलादेश ढाके की धरती ते, इधरों फिर असम की धरती ते राजा राम अते अहोमिया का राजा जिहड़ा सी झगड़ा चल रहा सी उन्होंने संधि विच बदल दिता। महाराज ने झगड़ा खत्म किया, आपसी प्रेम ते प्यार की गल की। राजा राम बड़ा प्रभावित होया, श्रद्धालु बन गया। याद रखना इहदा पुत्र ही सी अगे राजा रतन राय जिहड़ा कदी पिटावां लैके गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच आया सी, प्रसादी हाथी दिता सी, 5 कला शस्त्र भेटा कीता सी, आदक ये पिटावां लैके पहुंचा सी। खैर गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी प्रचार दौरे ते ने पटने की धरती तो एक खबर पहुँचती है कि भी गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी के गृह विखे एक बालक ने जन्म लिया है। हुण एक गल याद रखियो,
सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा विआह है ना सन 1632 विच होया सी ते घर विच औलाद कदों हुई सन 1666 विच। किन्ना साल समा बनता? तकरीबन 33-34 साल का समा बनता है। इत्थे विआह नूं 2-3 साल नहीं होंदे ते ज्योतिषियों को भजना शुरू कर देने, पता नहीं की हो गया, कट दे कि नहीं। कभी किसी ज्योतिषी को, कभी किसी बाबे को, कभी किसी को, कभी पंडित को, पता नहीं की हो गया है। किन्ना वड्डा सबर ते संतोख दी मूर्त ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी 33-34 साल बाद घर विच पुत्र ने जन्म लिया। अच्छा वेखो, सानू पता लगे घर विच पुत्र ने जन्म लिया, सारे कामकार छड्ड के असीं घर पहुँच जाने आ, पर गुरु तेग बहादुर महाराज जी 3 साल बाद अपने पुत्र का मुख वेखिया सी आके। खबर पहुँच गई, पर 3 साल बाद आके अपने पुत्र का मुख वेखिया सी। फिर वो भी बहुता समा नहीं सन रहे, पंजाब तो खबर आ गई, फिर पंजाब आ गए, पंजाब पहुँचे ही सन। फिर परिवार नूं बुला लिया। वो जिहड़ा चक नानकी नां सी माखोवाल की धरती का, जदों गोबिंद राय जी इत्थे आए ने ना, तो तकरीबन पातशाह जी की उम्र उस समय इतिहासकार लिखते हैं भी सतगुरु सच्चे पातशाह उस समय 6-7 साल की उम्र है। आए तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वेखना चाहया भी गोबिंद राय जी पिता नूं मिलन आए ने कि गुरु नूं। इन्हां अंदर पिता दे मिलाप की तड़फ है कि गुरु वाली। फिर बचन किया कि मुख तो कोई बचन सुनाओ। उस समय गोबिंद राय जी ने आनंद साहब दीयां पहलियां 5 पौड़ियां सुनाइयां सन। तो याद रखना, गुरु तेग बहादुर महाराज जी बड़े प्रभावित हुए सन। उस समय चक नानकी का नाम आनंदपुर रख दिता सी, तां नगर का नाम आनंदपुर पिया सी। खैर इसे आनंदपुर दे विच हिंदुस्तान दे सताए हुए जिहड़े लोग सन, उन्हां दा प्रतिनिधि मंडल जिहड़ा है, याद रखना पूरे हिंदुस्तान की अगवाई करने वाले जिहड़े ब्राह्मण सन कश्मीर तो तंग होके पंडित किरपा राम 17वें पंडित किरपा राम गुरु नानक घर दे सिख सन। पंडित ब्रह्मदत्त नाल कदी कश्मीर की धरती ते मुलाकात हुई सी गुरु नानक साहब की। उसे ही ब्रह्मदत्त दे अगों वंश विचों ये भाई किरपा राम ने। किरपा राम आए दुखी विपर जद चल के आए पुरी आनंद, बाँ साडी पकड़ीए गुर हरगोबिंद के चंद। हे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे चंद, तेरे घर तो ही केवल आस है, साडी बाँ फड़ो। याद रखना उस समय गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने आख्या सी, कहन लगे जाओ औरंगजेब नूं जाके कह दिओ भी तेग बहादुर नूं तू मुसलमान बना ले, सारा हिंदुस्तान आपे मुसलमान बन जाएगा। कितनी वड्डी गल सी। एक गल होर इत्थे समझण वाली है, एक चीज़ बड़ी प्रचारी जा रही है भी गुरु पातशाह जी हिंदुओं की रखिया वास्ते आए सन। ये मन विचों भरम कढ़ दिओ, गुरु किसी एक धर्म वास्ते नहीं आउंदा हुंदा, गुरु सांझी वारता का प्रतीक है। गुरु मनुखता के भले वास्ते, इंसानियत के भले वास्ते आउंदा है। उस समय जे हिंदू वीर तशद्दद करते होंदे तो मुसलमान फरियाद करते महाराज तां भी जांदे कि गुरु पातशाह जी ना जाते, पर यह गल गलत प्रचारी गई साडे समाज विच। गुरु पातशाह जी हर एक मनुख वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी का उपदेश साझा है। वो कोई भी भावें हिंदू होवे, मुसलमान होवे, बोधी होवे, ईसाई होवे, कोई भी होवे, मजलूम की रखिया करना गुरु का उपदेश सी कि जिहड़ा शरण आया उन्होंने कंठ ना ला लेना। सो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने धर्म अते देश की रखिया लई, मजलूम ते गरीब की रखिया लई बड़े वड्डे कारज किए, इत्थों तक अपने आप की कुर्बानी कर दी। एक गल कह के मैं समाप्ति करनी है। बचपन दे विच अपनी पोशाक भेटा कर दी सी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने। उदों महज उम्र 4 साल की सी, पर समा आया सतगुरु पातशाह जी ने जे तन की पोशाक ला के किसी
ਦੇਹ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਗ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਬੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਣੀ, ਦੇਖ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲਏਗੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾਤੇ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਥੰਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।